कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त पीएमओ में एक बैठक चल रही है, वो जरा ब्रेकिंग स्क्रीन पर आप रख लीजिए, क्योंकि टैरिफ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूं, जीडी बख्शी सर, आप सुन रहे हैं, हमने कई बार इस पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि इस टैरिफ को काउंटर कैसे किया जाए, उसकी तैयारी चल रही है सर। लेकिन इस सब के बीच मुझे लगता है भारत इज सेंडिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जिसको लेकर अलग अलग देश भी जो ट्रंप की दादागिरी से झुकते हैं, वो समझ रहे हैं कि जो भारत कर रहा है वो बाकी देशों को करना होगा टू स्टैंड अप टू दिस। जीडी बख्शी सर। बेशक बेशक करना होगा। भारत ने स्वाभिमान का रास्ता चुना है और दुनिया को करके दिखाया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब, कई हमारे देश में एक तबका था जो कह रहे थे नहीं नहीं अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को मना लेंगे, वो एकदम से पलट जाते हैं, ही विल डू अ यू टर्न। कुछ नहीं हुआ है। इट वॉज फ्यूटाइल टू एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो। कुछ घंटे में वो हमको 50% हम पे वो ठोकना वाले हैं। टैरिफ और ट्रेड के ऊपर ट्रेड वॉर शुरू कर दी है उन्होंने भारतवर्ष के साथ। भारतवर्ष जो कि कहा जाता था डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, और कोई पिछले 25-30 सालों की मेहनत भारत की ओर से, अमेरिका की ओर से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कार्व आउट करने के लिए, ताकि हम जो है कहा जा रहा था कि जियो स्ट्रेटेजिक तौर तरीके से चीन हम दोनों का दुश्मन है, चीन हम दोनों का प्रतिद्वंदी है और हम लोग मिलकर चीन का जो है मुकाबला करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब धरी की धरी धुएं में उड़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, धुएं में उड़ा दिया है पूरा। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले दिनों में अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिस्ट कहेंगे हु लॉस्ट इंडिया। ठीक है, उन्होंने धकेला है भारतवर्ष को रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अच्छा हुआ हमें शत्रु बोध हो गया है, हमें शत्रु बोध हो गया है। जो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें मुंह पर कर रहे थे, पीठ में छुरी घोंप रहे थे, अब वो सामने आ गए हैं, उनका असली चेहरा हमको भी दिख गया है। तो अगर अमेरिका को यही चाहिए तो फिर यही सही, यही सही। भारत अगर आप समझते हैं कि घुटने टेक देगा, झुक जाएगा, आप भारी गलतफहमी में हैं। बहुत भारी भूल कर रहा है अमेरिका। मैं अमेरिका को याद दिलाना चाहता हूं कि हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था। हेनरी किसिंजर ने कहा था इट शुड बी सेटल्ड मैक्सिम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी नेवर टू टेक ऑन मोर देन वन मेजर एशियन पावर एट अ टाइम। और बाय मेजर एशियन पावर उनका मतलब था रशिया, इंडिया, चाइना। डोनाल्ड ट्रंप तीनों से लड़ना चाहते हैं। डीप स्टेट उन पे हावी हो गई है। वो यूक्रेन में भी युद्ध लड़वाना चाहती है, लगातार उसको शुरू रखना चाहती है। और भारत के साथ वैमनस्य और वैर जो बाइडेन काल में हमने देखा था, वही अब हम ट्रंप काल में भी देख रहे हैं, उसे भी ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजेद का तख्ता पलट किया गया। वहां पे बात चल रही थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिकन बेस बनाएंगे। वो एकदम से आसिम मुनीर उनका चहेता हो गया है। वेल, ही इज वेलकम टू सच अ ग्रेट एलाई। ठीक है, भारत को भी पता है हमें क्या करना है। देखिए, हमेशा राष्ट्र हित सर्वोपरि होते हैं। इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, there are no permanent enemies, there are only permanent national interests। अब अमेरिका चाहे कुछ भी दबाव डाल ले, हमको भी अपने शत्रु बोध हो गया है। हमारे दोस्त कौन, दुश्मन कौन, साफ पता चल गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार जरा शाजिया जी के पास जाऊंगी। विवेक जी, आई एम कमिंग टू यू। शाजिया जी एयर कमोडोर वेट कर रहे हैं। मैं एयर कमोडोर आई जस्ट कम टू यू, पर मैं एक बार शाजिया जी के पास जा रही हूँ। शाजिया जी, बैठक हो रही है पीएमओ में। अब भारत में जो छोटे उद्योग
उद्योगपति हैं या फिर जो छोटे लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये चिंता सता रही है कि व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं चाह रही हूं कि आप जरा लोगों को बताइए, क्योंकि पीएमओ में इसी को लेकर एक बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री भी हैं, जिसमें पीयूष गोयल जी भी हैं और सारे अधिकारी हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए। क्या इस पर अब भारत को एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूरत तो है, वो तो शुरू से इट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन अभी क्या रणनीति पर काम हो रहा है? शाहजेद जी। देखिए सुचरिता जी, वैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो सारा जो भी इसके लिए पर्सनल अपमान भी अगर सहन करना होगा तो वो सहेंगे, लेकिन भारत दबाव में नहीं आएगा, ना वो झुकेगा, ना वो डरेगा और ना ही वो दबेगा। और इसके चलते जाहिर सी बात है, बहुत बड़े वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं ट्रेड की, चाहे वो हमारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री हो या हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी हो या फिर और भी हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये तक लोग कह रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं 87 मिलियन डॉलर्स वर्थ के एक्सपोर्ट्स की। लेकिन आप ज़रा सोचिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है, एक तो मेक इन इंडिया की बात उन्होंने फिर से दोहराई है, चाहे वो उर्वरक हो या ऊर्जा हो, फर्टिलाइजर्स टू ईवीज़, लेकिन उसके साथ साथ जो भी नुकसान जिस सेक्टर्स में ज़्यादा होगा उसको लेकर बिल्कुल टेक्निकल तरीके से भी और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से भी काम होगा और उन सारे सेक्टर्स में राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, फ्लेक्सिबल उसको बनाया जाएगा ताकि वो और जगह भी एक्सपोर्ट करें और मार्केट्स भी ढूंढे और जो एकदम से जो इन पर बोझ पड़ेगा उस बोझ को हल्का किया जाए। इसको लेकर आरबीआई गवर्नर ने भी इसको बयान दिया था। तो इन सारी चीज़ों को देखा अगर जाए, चाहे पीयूष जी हों, चाहे हमारे बाकी मंत्री हों, चाहे निर्मला जी हों, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल इसी जो धक्का होगा इनिशियली तो होगा, इसका असर लॉन्ग टर्म। मैं आ रही हूँ आपके पास। लॉन्ग टर्म। हाँ देखिए, विवेक जी को तो मजा आ रहा होगा ना इसमें। विवेक जी, चाइना भी भारत की बात कर रहा है, चाइना को 3 महीने का वक्त दे दिया गया है। बड़ी अजीबोगरीब बात है, क्योंकि हमारे मोदी जी ने बाकायदा न सिर्फ आसिम मुनीर के खिलाफ बात की, बल्कि उनकी तरह इस तरह से स्टूज बनकर नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रम्प जी का रिकमेंड नहीं किया। उसके चलते आप भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चाइना ज़्यादा देता है, चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और लेता भी है रशिया से, और लेकिन उसमें तो उन पर तो कोई उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूं, झूठा राग आप ये जो टैरिफ लागू होने वाले हैं और उसका जैसा हम कह रहे हैं कि ये अब 27 तारीख थी, उसके बाद आज के बाद कल से ये लागू हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्या हम प्रोएक्टिवली इसके लिए तैयारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि स्वदेशी, तो वो ये समझ रहे हैं कि अगर भारतीय बाजार में खपत ज्यादा होगी तो वो एक तरीका है इसे काउंटर करने का। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस सामान में एक भारतीय का पसीना बहा हो उसे बनाने में वो खरीदिए। जी, अब मैं बोल लेता हूं मैडम, प्लीज मुझे 40 सेकंड दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड। नहीं सर,